पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के तहत मिल रहा है। अगर उस समय पिछड़ी जात के लोग क्षत्रिय बनने के घमंड में नहीं अटे घूमते तो शायद उसी समय, जिस समय SC/ST सूची से संबद्ध लोगों को आरक्षण मिला था, उसी समय बैकवर्ड समाज के लोगों को भी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति की तरह आरक्षण का लाभ मिल गया होगा। तो इसीलिए मैं पिछड़े समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, क्षत्रिय बनोगे तो भी आप नीच कहलाओगे। मनुस्मृति की व्यवस्था में है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ विजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। अब क्षत्रिय लोग अपनी हैसियत देख ले, 100 साल के क्षत्रिय का पिता 5 साल का ब्राह्मण है। भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी हमने गांव में देखा है, बाबू साहब कितनी बड़ी ताकत वाले क्यों न हो, 200-400 एकड़ की काश्तकारी क्यों न हो, 1 एकड़ 2 एकड़ में उनका राजमहल क्यों न हो, लेकिन दरवाजे पर अगर भिखारी ब्राह्मण का बच्चा भी आता है तो बाबू साहब निकलेंगे तो बाबू साहब को भिखारी कभी प्रणाम नहीं करेगा, वो कहेगा बाबू साहब की जय हो। आशीर्वाद मुद्रा में बोलेगा बाबू साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। कभी बाबू साहब प्रणाम, राजा साहब प्रणाम नहीं बोलेगा। ये मनुष्य की व्यवस्था है जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल का क्षत्रिय का पिता होता है। वो वही व्यवस्था आज भी सामाजिक संस्कारों में भरा पड़ा हुआ है, देखने को मिलता है, गांव में देखने को मिलता है। और तमाम बड़े बड़े ऐसे जो अपने को राजा साहब बाबू साहब बनने का दम भरते हैं, उनकी भी हैसियत मैंने देखी है। ये मनुस्मृति कहती है। अब तुलसी बाबा ने तो और हद कर दिया, इन्होंने तो इतना ज्यादा आगे चले गए कि जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीचे हम कहना शुरू कर दिया कि जे बड़ा अधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। ये कौन जातियां हैं? ये आदिवासी जातियां हैं, ये पिछड़ी जातियां हैं, ये दलित जातियां हैं। किसने हथियार दे दिया? क्या जो जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके आप किसी को नीच कहें, किसी को अधम कहें? यही मानवता है, यही धर्म है। और साथियों, हद तो तब हो गई, आज नवरात्र की शुरुआत है, 9 दिन देवियों की पूजा करेंगे। अब कहेंगे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इनके किए किराए पर तुलसी बाबा ने पानी फेर दिया। कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, महिलाओं का अपमान, महिलाओं का सम्मान मत करो, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यवस्था में दे दिया